हेलो भाई लोगों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू एबीसी स्टार एकेडमी चैनल और मैं आपका अपना भाई अजय। चलो दोबारा से मिलकर स्टार्ट करते हैं। सरफेस एरिया वॉल्यूम एक्सरसाइज 13.2। तो देखो ये क्वेश्चन में ये बता क्या रहा है, एक सॉलिड है जो इन द शेप ऑफ अ कोन है, स्टैंड कर रहा है हेमिस्फेयर के ऊपर। और यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि जो हमारा यहाँ पर हेमिस्फेयर है इसका जो रेडियस है एंड द कोन का रेडियस है, दोनों का रेडियस क्या है आपस में इक्वल। ठीक है। एंड हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर। तो हाइट ऑफ कोन एंड रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर आपस में क्या है, इक्वल है। तो अब हमें निकालना क्या, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। अब हमें इस पूरे फिगर का हमें वॉल्यूम निकालना है इन टर्म्स ऑफ पाई। हमने लास्ट क्लास में जो एक्सरसाइज करी थी वो करी थी ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। अब ये वाली एक्सरसाइज है पूरी ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम। ठीक है। तो बिफोर डूइंग द एक्सरसाइज पहले सारे वॉल्यूम एंड एरिया के या फिर सरफेस एरिया वॉल्यूम में जितने भी फॉर्मूले आ रहे हैं उन सबको क्या करना, लर्न कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे फॉर्मूले आपको मिल जाएंगे, वहां से डाउनलोड कर लेना एंड लर्न कर लेना। तो लेट्स मूव टू दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पे बोल क्या रहा है, हमें वॉल्यूम निकालना है, तो चलो निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक तो हमारा वॉल्यूम ऑफ कौन है, एक तो अपन लोग ले देते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस दूसरा क्या, वॉल्यूम ऑफ आधा कटोरा, दैट इज इक्वल टू हेमिस्फेयर। ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है हमारे पास, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एंड डेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। अब नाउ देखो यहाँ पे दोनों का रेडियस सेम है, तो अगेन सबसे पहले जो कॉमन आ रहा है वो बाहर निकाल लेते हैं कॉमन। तो हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, 1/3 पाई भी कॉमन आ गया, आर स्क्वायर भी कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा, एच बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया, 2r बच गया। अब ये ध्यान में रखना, हमें जो वैल्यू निकालनी है वो किसमें निकालें, इन टर्म्स ऑफ पाई में। तो पाई को हम बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, कोई खिलवाड़ नहीं करेंगे पाई के साथ, पाई को पाई ही रहने देते हैं। अब आर की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, यहाँ पे रेडियस इक्वल टू कितना दे रखा है, रेडियस इज इक्वल टू कितना है, 1 सेंटीमीटर, और हाइट भी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है। ठीक है। नाउ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 1 इंटू 1, हाइट भी कितना है 1 है, प्लस 2 इंटू 1, तो ये कितना हो जाएगा 1/3 इंटू पाई इंटू 1 इंटू 1, 1 हो गया, 1 प्लस 2 कितना हो गया इंटू 3, 3 से 3 कट गया, इक्वल टू हमारा कितना आ गया, पाई सेंटीमीटर क्यूब, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है। तो सबसे पहले अगेन हमें करना क्या होता है, पहले फिगर को समझो, फिगर कौन कौन सी दे रखी है, फिर उसके वॉल्यूम अगर निकालना तो वॉल्यूम के फॉर्मूला को सब्स्टिट्यूट करो, एरिया निकालना तो एरिया के फॉर्मूला को सब्स्टिट्यूट करो। ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो बच्चे लोगों, इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, रसेल नाम के एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है जिसने एक मॉडल बनाया है। ठीक है। अब उस मॉडल का उसने बनाया एल्यूमिनियम शीट से, जिससे भी बनाया हो अपने को क्या लेन देना, हमें जो पूछा हम वो लोग वो निकालेंगे। ठीक है। तो डायमीटर ऑफ द मॉडल दे रखा है 3 सेंटीमीटर, लेंथ दे रखा है 12 सेंटीमीटर, कोन की हाइट दे रखी है 2 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन द मॉडल दैट रसेल मेड। ठीक है। तो वॉल्यूम निकालनी है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल देख लो, फिगर को ऑब्जर्व करो, यहाँ पे आपको क्या क्या दे रखा है। एक तो आपको ये दे रखा है कोन, एक इधर भी कोन दे रखा है, और एक ये बीच में सिलेंडर दे रखा है। ठीक है। तो मतलब कि आपको फिगर मिल गई, लेकिन फिगर को आपको इंक्लूड करके वॉल्यूम निकालनी है। नाउ अब करना क्या है, सबसे पहले देखो इसने क्या दे रखा है, बेस ऑफ सिलेंडर एंड बेस ऑफ कोन दोनों का सेम है, तो बेस डायमीटर दोनों का कितना हो गया 3, तो वहां से रेडियस निकाल लेते हैं, तो रेडियस ऑफ कोन इक्वल्स टू रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर। ठीक है। ना अब हाइट ऑफ कोन कितना दे रखा है हमें, 2 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ कोन को ले लेते हैं अपन लोग क्या, h1। तो हाइट ऑफ कोन इक्वल्स टू h1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास 2 सेंटीमीटर। अब हाइट ऑफ क्या निकालना है अपने को, सिलेंडर। ठीक है। तो सिलेंडर के लिए देखो, टोटल हाइट ऑफ द टॉय तो या फिर टोटल हाइट ऑफ द मॉडल हमें क्या दे रखा है 12 सेंटीमीटर, 12 में से हमें इतना निकालना है। तो हम ये जो साइड साइड में ये जो कोन आ रहा है हमें हमारे पास, उसको क्या कर देंगे माइनस, तो हाइट ऑफ सिलेंडर इसको ले लेते हैं h2, ये कितना हो जाएगा 12 माइनस 2 प्लस 2, दैट इज इक्वल टू 12 माइनस 4, दैट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है। अब आ जाते हैं वॉल्यूम पे। तो वॉल्यूम ऑफ क्या निकालना है हमें, मॉडल जो रसेल ने बनाया था, इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ 2 कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, एच क्या लेंगे हम, सिलेंडर का h2 प्लस 2 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर h1। अब देखो कॉमन निकाल लेते हैं, पाई आर स्क्वायर तो भैया अपना कॉमन आ गया, यहाँ पे यहाँ क्या बच जाएगा हमारे पास h2, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 2/3 h1। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 22/7 इंटू रेडियस कितना था, रेडियस देखो भाई दोनों का सेम सेम था, तो लिख दो 3/2 इंटू 3/2 ब्रैकेट h2 कितना है अपने पास 8
प्लस 2/3 इंटू H1 कितना निकाला था हमने 2, ठीक है। तो इसको आगे सब कैलकुलेट करते हैं, तो 2 से ये चले जाएगा 11 टाइम्स में। तो चलो इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 11/7 इंटू 3 3 क्या हो जाएगा 9/2 ब्रैकेट, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 + 4/3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 11/7 इंटू 9/2 इंटू यहाँ देखो 1 नीचे आ गया डिनोमिनेटर में, एलसीएम लेंगे 3 हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 24 + 4 28 28/3। तो 2 से ये चले जाएगा हमारे पास कितने टाइम में 14 टाइम में, और 7 से चले जाएगा 2 टाइम में, 3 से ये चलेगा भाई साहब 3 टाइम में। तो 11 3 33 2 जा 66 सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट जरूर लिखना, बार बार बता रहा हूँ, बिना यूनिट के मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो रसेल मैडम ने जो ये मॉडल बनाया था तो उसका एरिया वॉल्यूम कितना आ गया 66 सेंटीमीटर क्यूब। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी जल्दी से। तो देखो भाई लोगों, इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, गुलाब जामुन दे रखा है, ठीक है। खाना वाला नहीं, निकालने वाला है, निकालना है हमें इसका क्या वॉल्यूम, ठीक है। अब जैसे रसगुल्ले पसंद है वो रसगुल्ले समझ के निकालना, जैसे गुलाब जामुन पसंद है वो गुलाब जामुन समझ के निकालना, बट वॉल्यूम निकालना तो निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 45 गुलाब जामुन में कितनी चाशनी है, कितना शुगर सिरप है वो निकालना है। तो 45 का एक साथ तो निकालेंगे नहीं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक गुलाब जामुन पकड़ेंगे, उसमें जो फिगर्स ऑब्टेन हो रही है, लाइक 2 हेमिस्फेयर और 1 सिलेंडर है, उसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। फिर उसको क्या करेंगे 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर क्या करेंगे, एक गुलाब जामुन में 30% वॉल्यूम है, तो 45 में कितना हो जाएगा, तो 45 का निकाल के उसका 30% निकाल देंगे। ये तो हो गई शॉर्ट टर्म, ठीक है। अब निकाल के देखते हैं कैसे होगा। तो देखो जो डायमीटर दे रखा था हमें हेमिस्फेरिकल एंड का, वो कितना दे रखा था 2.8। तो डायमीटर 2.8 था, तो वहां से रेडियस कितना आ जाएगा 1.4। सेम दूसरे वाले पार्ट का भी 1.4 हो जाएगा। एंड अब हमें हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट निकालनी है। तो हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट कैसे निकालेंगे, टोटल हाइट दे रखी 5, उसमें से हम 2 हेमिस्फेरिकल एंड की जो रेडियस थी वो माइनस कर देंगे, या जो हाइट थी वो माइनस कर देंगे। तो हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट जो है गुलाब जामुन में, उसकी इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 माइनस ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 1.4 + 1.4 दैट इज इक्वल टू 5 माइनस 2.8 दैट इज इक्वल टू 2.2 सेंटीमीटर। अब पहला कर्तव्य हमारे यहाँ पे क्या बन रहा है, हमको क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। तो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन इक्वल टू 1 गुलाब और जामुन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ 1 सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है πr²h, ठीक है। अब यहाँ पे हाइट दोनों की अलग अलग है, तो हाइट को क्या करना अलग अलग कर लेना, रेडियस तो दोनों की सेम है, ठीक है। बट हाइट ऑफ हेमिस्फेयर क्या है, हाइट ऑफ हेमिस्फेयर वो रेडियस ही हो जाएगा, तो उसको भी रेडियस कैलकुलेट कर लेंगे, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा πr² प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फेयर क्या हो जाएगा 2/3 πr³, ठीक है। अगेन वही कॉमन लेने वाला सिस्टम, πr² कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में क्या बच जाएगा h प्लस, अब यहाँ देखो ये 2/3 πr³ तो है, बट यहाँ पे कितने हेमिस्फेयर है 2 हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। तो ये जगह 2 2 जा 4 4/3 r, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे, दैट इज इक्वल टू वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 22/7 इंटू रेडियस कितना दे रखा है अपने को 1.4 इंटू 1.4 ब्रैकेट, हाइट कितनी दे रखी है अपने को, कितनी निकाल दी 2.2 प्लस 4/3 इंटू 1.4, ठीक है। इसको और सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा नीचे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं नीचे आने में, जो नीचे आता है वही ऊपर जाता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 से ये कितना टाइम में चला जाएगा 0.2 टाइम्स है, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। तो 22 इंटू 0.2 ये हो जाएगा 4.4 इंटू 1.4 2.2 प्लस 4 इंटू 4 16 4 1 जा 4 5 5.6 इंटू अपॉन 3 एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 4.4 इंटू 1.4 एलसीएम हो जाएगा 3 6.6 प्लस 5.6 पूरा सॉल्व करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 4.4 इंटू 1.4 इंटू ये कितना हो जाएगा 6 6 12 6 5 11 1 12 12.2 अपॉन 3, ठीक है। अब यहाँ देखो ये आ गया हमारा वॉल्यूम ऑफ एक गुलाब जामुन का, निकालना कितने का है, एक गुलाब जामुन निकालना अपने को कितने गुलाब जामुन का है 45। तो अब हम लोग क्या करते हैं इसको, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4.4 इंटू 1.4 इंटू 12.2 अपॉन 3 इंटू 45, 3 से कट जाएगा 15 टाइम्स में, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लो एक बार कितना आ जाएगा सारा का सारा ऐसे। तो ये पूरा कैलकुलेट करने के बाद कितना आ जाएगा 1127.28 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया हमारे पास 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम, ठीक है। अब भाई साहब यहाँ पे कह क्या रहे थे कि एक जो गुलाब जामुन है उसमें कितना परसेंट है 30% वॉल्यूम है शुगर सिरप,
तो 45 गुलाब जामुन में कितने परसेंट शुगर सिरप होगा या कितना टोटल शुगर सिरप होगा, तो 45 का 30% निकाल लेते हैं। तो शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन, जब जामुन गुलाबी रंग का हो जाए तो गुलाब जामुन इक्वल्स टू 30/100 इंटू 1127.28, दैट इज इक्वल्स टू, इसको जब सॉल्व करते हैं जीरो से ये जीरो कट जाएगा तो ये आ जाएगा अराउंड 338,184 पॉइंट कितने के बाद है, 2 के बाद है, तो ये आ गया हमारे पास 3381.84 अपॉन 10, तो कितना आ जाएगा टोटल हमारे पास शुगर सिरप, दैट इज इक्वल टू 338.184 सेंटीमीटर क्यूब, 184 सेंटीमीटर क्यूब। तो 45 गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप था, इतना। ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो भाई लोगों, इस वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक पेन स्टैंड है जो कि लकड़ी से बना हुआ है एंड इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड विद 4 कॉनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन। तो यहाँ पे ये देख रहे हो कॉनिकल डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब कि ये इतने गहरे हैं, वो वाला डिप्रेशन मत समझ लेना कहीं डिप्रेशन में चले जाओ। तो डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड दे रखा है 50/10/3.5, तो क्यूबॉइड का जो हमें डायमेंशन दे रखा है दैट इज लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट हमें ये दे रखी है। ठीक है, एंड रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर एंड डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर स्टैंड। चलो निकाल लेते हैं इसे। तो सबसे पहले देखो वॉल्यूम कितना लकड़ी यूज हुआ है उसे निकालने के लिए हमें करना क्या है, ये जो क्यूब है, क्यूब में जो कोन कितने 4 कोन है, तो क्यूबॉइड में सॉरी ये क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड में से हम क्या करेंगे इन 4 कोनों को क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो पहले सबसे पहले निकाल लो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, दैट इज इक्वल टू 15 इंटू 10 इंटू 3.5 सेंटीमीटर। 15 इंटू 10 कितना हो जाएगा 150, 150 इंटू 3.5 कितना हो जाएगा 525 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आ गया हमारे पास क्या वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। नाउ रेडियस, दैट इज रेडियस ऑफ डिप्रेशन कितना देखा है, रेडियस ऑफ डिप्रेशन जो कॉनिकल डिप्रेशन हो रखे हैं क्या लिखा है 0.5 सेंटीमीटर एंड डेप्थ या हाइट लिख लो या डेप्थ लिख लो, एक ही बात है, डेप्थ ब्रैकेट एच लिख लेना, कंफ्यूजन मत क्रिएट करना अपने लिए। और डिप्रेशन हमें कितना दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ अब हमें निकालना क्या है, वॉल्यूम ऑफ 4 कॉनिकल डिप्रेशन निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ डायरेक्टली वुड का निकाल लेते हैं, वुड इन एंटायर स्टैंड इक्वल्स टू स्टैंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना निकाला था हमने 525 सेंटीमीटर क्यूब, लिख लो पहले कंफ्यूज मत होना, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 क्या है कॉनिकल डिप्रेशन, कौन जब डिप्रेशन में चले गया, वाह। तो ये क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमारे पास हमने पहले ही निकाल लिया, दैट इज इक्वल टू 525 माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कॉनिकल डिप्रेशन दैट इज 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 525 माइनस इसे ब्रैकेट में ही लेके चल लो ताकि गलती ना करो 1/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना देखा 0.5, तो 0.5 इंटू 0.5 इंटू हाइट कितनी देखी 1.4, दैट इज हाइट डेप्थ एक ही बात है। तो ये कट गया कितने टाइम में 0.2 टाइम में। तो उसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ताकि आंसर आ जाए। तो 525 माइनस, अब इसको एक काम करो पूरे को कैलकुलेट कर लो। ठीक है, तो इसे ये जब पूरा कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा अराउंड 1.47 सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज इक्वल टू 525 माइनस 1.47 कर देंगे, दैट इज इक्वल टू 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, विच इज द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ द वुड इन एंटायर स्टैंड। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो भाई लोगों, इस वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि वेसल है, कोई बर्तन है जो कि इन्वर्टेड कोन के फॉर्म में है। ठीक है, उसकी जो हाइट हमें दे रखी है वो 8 सेंटीमीटर दे रखी है एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप दे रखा है 5 सेंटीमीटर। टोटल हाइट हमें दे रखी है 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस क्या दे रखा है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो हमारा रेडियस है, ये हमें दे गया 5 एंड टोटल हाइट ये दे रखी है कितनी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ अब ये क्या रहा है इसमें, इट इज फिल्ड विथ वाटर अप टू द ब्रिम, पानी से ये ऊपर तक लबालब भरा हुआ है। ठीक है, and when lead salt each of which is a sphere of radius 0.5 सेंटीमीटर, जब हमने कुछ लेड सॉल्ट लिए और उसको इसमें डाला। ठीक है, तो इसमें से क्या हुआ 1/4 ऑफ द वाटर इसका क्या हुआ यहाँ तक, वो क्या हुआ बाहर निकल के आ गया। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, हमें निकालना है फाइंड द नंबर ऑफ लेड सॉल्ट ड्रॉप इन द वेसल। ठीक है, नंबर ऑफ लेड सॉल्ट निकालने के लिए सबसे पहले जो चीज़ें वो गिवन है वो लिख लो। ठीक है, तो हमें हाइट दे रखा है, हाइट ऑफ कोन दे रखी कितनी
8 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ कोन कितनी हो जाएगी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस को इसको ले लो r1। स्फीयर के केस में हाइट का कोई काम नहीं है तो हाइट को तो सिर्फ h रहने दो। ठीक है, और रेडियस ऑफ स्फीयर कितना हो जाएगा हमारे पास, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू r2। अब एक चीज देखो यहाँ पे ऑब्जर्व करना कि जब हमने इसमें लेट सॉल्ट डाले हैं तभी 1/4 ऑफ द वाटर बाहर निकला है, तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर स्पिल्ड, वॉल्यूम ऑफ वाटर spilled out equals to volume of dropped lead salts। अब देखो हमारे पास एक लेड सॉल्ट है, उसका तो वॉल्यूम निकाल लेंगे। अभी हमें नंबर ऑफ लेड सॉल्ट नहीं पता कि कितने इसमें डाले गए हैं, तो नंबर ऑफ लेड सॉल्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, n इंटू नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ लेड सॉल्ट कर देंगे। और वॉल्यूम ऑफ वाटर स्पिल्ड आउट कितना हुआ, 1/4 हुआ है। 1/4 किसका हुआ है, 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कोन, तो 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई, हमने वो रेडियस के लिए था r1 का स्क्वायर इंटू h इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप लेट सॉल्ट कितना हो जाएगा n इंटू 4/3 पाई r2 का होल क्यूब। एक बार फिर से समझ लेना क्या हुआ है यहाँ पे, जितने हमने नंबर ऑफ लेट सॉल्ट डाले हैं वो किसके इक्वल है, 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर ड्रॉप्ड आउट या स्पिल्ड आउट। ठीक है, तो अब क्या करना है, तुम्हें निकालना क्या है n। तो ऐसा वाले क्वेश्चन जब भी है पहली वैल्यू पुट करके अपने क्वेश्चन को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करना। ठीक है, या तो इतने धुरंधर हो तो कर लेना, कोई दिक्कत ही नहीं है। अदरवाइज क्या करना, सबसे बढ़िया जो निकालना उसको एक तरफ फेंको, बाकी सबको दूसरी तरफ फेंको, बट उससे पहले जो जो कट रहा है उसको निपटा लो। तो ये पाई से पाई उड़ गया। ठीक है, यहाँ देख रहे हो 3 और ये 3 से ये 3 उड़ गया। अब एक तरफ फेंकना चालू करो, यहाँ देखो क्या बचा था, r1 स्क्वायर h अपॉन 4 इंटू ये क्या है 4 इंटू r2 क्यूब का हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो 1/4 इंटू r2 का होल क्यूब। वैल्यू अब सब्स्टिट्यूट करते हैं, r1 की कितनी दे रखी थी 5, तो 5 इंटू 5 इंटू हाइट कितनी रखी 8, और तो कुछ अपने को गिवन है नहीं, और नीचे आ जाएगा 4 इंटू 4 इंटू r2 कितना देखा है 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। अब सबसे पहले ऐसे वाले क्वेश्चन आए तो सबसे पहले ये जो पॉइंट नाम की जो बला होती है इससे छुटकारा पाओ। तो देखो एक पॉइंट ये उड़ाएंगे, एक पॉइंट ये उड़ाएंगे और एक पॉइंट ये उड़ाएंगे। ध्यान से फिर से समझ लो, एक पॉइंट ये गया, फिर ये गया, फिर ये गया, तो पॉइंट गया तो ऊपर क्या आ गया, काटा है हमने, 1 मत समझ लेना इसको, 1 10 2 10 3 10। ठीक है, तो अब क्या करते हैं अपन लोग, अब 5 से सबसे पहले इन 10 को निपटाओ, 2 जा 10 2 जा 10 2 जा 10। ठीक है, अब 2 से क्या होगा, 2 से ये चला गया 2 टाइम्स है, आज 2 ने इस वाले 2 को निपटा दिया, फिर 2 से ये चला जाएगा 2 टाइम्स है, और 2 से ये चले जाएगा 8 4 टाइम्स है। तो आ गया सिंपल कैलकुलेशन, ना ज्यादा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना ज्यादा डिवाइड करना पड़ा। ठीक है, तो 4 5 जा 20 25 जा 100, तो नंबर ऑफ लेट सॉल्ट कितने आ जाएंगे 100 लेट सॉल्ट चाहिए होंगे 1/4 ऑफ द वाटर को स्पिल्ड आउट करने के लिए या ड्रॉप्ड आउट करने के लिए, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट नहीं बनाना, अपने लिए जितना आसान कर सको कर लेना। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो भाई लोगों, इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि एक सॉलिड आयरन पोल है, कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट इतना एंड बेस डायमीटर दे रखा है इतना, विच इज सराउंडेड बाय अनदर सिलेंडर जो हाइट 60 एंड रेडियस दे रखा है 8 सेंटीमीटर। हमें टोटल मास ऑफ द पोल निकालना है कि अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम मास दे रखा है तो। अब एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन, यहाँ पे देखो साफ साफ क्लियरली मेंशन कर रखा है कि पाई को ले रहा है 3.14, तो अपने आप को एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट प्रूव ना करते हुए पाई को 3.14 ही लेना, 22/7 मत लेना, आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन में बड़े वाले का जो डायमीटर दे रखा है 24 दे रखा है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी बड़े वाले पार्ट की 12, छोटे वाले की रेडियस है 8। तो सबसे पहले बड़े वाले का रेडियस लिख लेते हैं, वो हो जाएगा हमारे पास कितना, रेडियस ऑफ लार्जर सिलेंडर हो जाएगा, जो गिवन है सारी चीजें लिख लिया करो, इसके भी मार्क्स होते हैं। इसको लेते हैं अपन लोग r1, बेटा ये हो जाएगा हमारे पास r1 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। फिर रेडियस ऑफ स्मॉलर सिलेंडर दैट इज इक्वल टू r2 हो जाएगा हमारे पास कितना 8 सेंटीमीटर, वो गिवन है, उसमें कुछ नहीं करना। अब आ जाओ हाइट ऑफ लार्जर सिलेंडर हो जाएगा कितना h1 दैट इज इक्वल टू कितना दे रखा है 220, और हाइट ऑफ स्मॉलर सिलेंडर h2 दैट इज इक्वल टू कितना दे रखा है 60 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं, तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ पोल, टोटल वॉल्यूम ये है दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ
स्मॉलर सिलेंडर, ठीक है। तो डायरेक्टली लिख लेते हैं पाई r1 का स्क्वायर h1 प्लस पाई r2 का स्क्वायर h2। देखो कॉमन क्या निकल रहा है, पाई कॉमन निकल रहा है, ब्रैकेट में क्या बचेगा r1 का स्क्वायर h1 प्लस r2 का स्क्वायर h2। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, पाई की वैल्यू क्या कितनी लेनी 3.14, ब्रैकेट r1 का स्क्वायर, r कितना है, r1 कितना है 12 का स्क्वायर इनटू h1 कितना है 220 प्लस r2 कितना हमारे पास 8 का स्क्वायर इनटू 60, ठीक है। तो इसको आगे करते हैं सॉल्व, दैट इज इक्वल टू 3.14 इंटू 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 इंटू 220 प्लस 8 का स्क्वायर 64 इंटू 60, ठीक है। तो इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3.14 इंटू 35520, दैट इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेना, अब आ जाएगा। अब देखो हमें क्या देखा 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने ग्राम मास है, 8 ग्राम मास है, तो हमें निकालना कितना है इतने सेंटीमीटर क्यूब में। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, बिना लिखे कुछ नहीं होने वाला, मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना है 8 ग्राम, ठीक है। तो मास ऑफ 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 इंटू 111,532.8, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 892262.4 ग्राम, ठीक है। इतनी बड़ी क्वांटिटी है तो हम इसको किस में चेंज कर देते हैं किलोग्राम में, तो डिवाइड बाय 1000 कर देंगे, 3 पॉइंट्स को इधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 892.62 किलोग्राम, ठीक है, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास किसका मास आ गया, टोटल जो ये जो पूरा पोल है उसका हमारे पास ये मास आ गया इन टर्म्स ऑफ केजी, ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो भाई लोगों, इस वाले क्वेश्चन में ये भाई सब क्या कह रहे हैं कि एक सॉलिड है जो कि कोन के फॉर्म में और हेमिस्फीयर के ऊपर खड़ा हुआ है, फिर हमने उस सॉलिड को उठाया और सिलेंडर के अंदर फेंक दिया या डाल दिया, वट जो भी समझना चाहो। अब जब हमने उसमें डाला तो जैसे हमने इसमें डाला इसमें से पानी निकल के बाहर चले जाएगा, ठीक है। अब कुछ अमाउंट ऑफ पानी इसमें बच गया है तो हमें उसी का वॉल्यूम निकालना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, ठीक है। तो वो निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। जो ये पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम है, ये जो सिलेंडर दिख रहा है, ये सिलेंडर जिसकी हाइट की पूरी गिवन है, ठीक है, उस सिलेंडर में से हम क्या करेंगे सॉलिड का माइनस कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी चीजें गिवन वाली हैं वो लिख लेते हैं। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट इक्वल टू रेडियस ऑफ कोनिकल पार्ट, क्योंकि दोनों का सेम है, एक ही बेस है, ये दिख रहे हो, ये बेस दोनों का रेडियस ऑफ कोन और रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर का सेम है। ये इक्वल टू कितना है, ये कितना दे रखा है अपने को, रेडियस दे रखी है 60 सेंटीमीटर, ठीक है। और रेडियस ऑफ जो सिलेंडर है वो भी सिलेंड्रिकल पार्ट भी क्या हो जाएगा तुम्हारे पास 60 सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी हमें कितनी दे रखी है 60 दे रखी है, कुछ अलग नहीं है, इसमें भी कोई भेदभाव नहीं है। तो हम इसको तो सबको ले लेते हैं आर, क्योंकि सब इक्वल है, तो ये भी आर हो गया, ये भी आर हो गया। अब गौर करने वाली बात क्या है, हाइट ऑफ द कोन क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ द कोन कितनी दे रखी है 120 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ द कोन हम क्या ले लेते हैं h1 ले लेते हैं, हाइट ऑफ कोन हो जाएगा h1, हाइट ऑफ कोन दैट इज हो जाएगा हमारे पास कितना 120 सेंटीमीटर, ठीक है। और h2 ले लेते हैं, हाइट ऑफ सिलेंडर, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 120 प्लस 60 इक्वल टू 180 सेंटीमीटर, ठीक है। गिवन है, बट देख लो यहाँ पे कोन प्लस हेमिस्फीयर की हाइट करोगे तो भी 180 आएगा, अदरवाइज आपको गिवन है कि हाइट ऑफ द सिलेंडर कितनी है 180, ठीक है। अब आ जाओ वॉल्यूम पे, क्योंकि वॉल्यूम कितना बचेगा, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर भाई साहब की वॉल्यूम में से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड की कर देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या बन के बना रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो सिलेंडर की क्या हो जाती है अपनी पाई आर स्क्वायर, एच क्या है यहाँ पे H2 ले रखा है, माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा 1/3 पाई
आर स्क्वायर, एच क्या है यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ हाइट ऑफ कोन क्या ले रखा हमने H1 प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो देखो इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं हम, तो कॉमन हमने निकाल लिया पाई आर स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा H2 माइनस माइनस इंटू प्लस माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर बाहर चला गया H1, फिर माइनस इंटू प्लस माइनस, यहाँ क्या बचेगा 2/3 पाई आर स्क्वायर बाहर चला गया तो बचा क्या r। ठीक है, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इजी हो जाएगी कैलकुलेशन। 22/7 रेडियस कितना है 60 इंटू 60 ब्रैकेट H2 कितना दे रखा था अपने को 180 माइनस 1/3 इंटू H1 कितना है 120 माइनस 2/3 इंटू रेडियस कितनी है 60। तो जो कट रहा है फिर निपटा दो, 3 4 12 और 3 20 जा, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 22/7 इंटू 60 इंटू 60 180 माइनस 40 माइनस 2 इंटू 20 माइनस 40 दैट इज इक्वल टू माइनस 80। तो हो जाएगा 22/7 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 100। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब इसको पूरे को सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा ये 3600 6 इंटू 6 करा 36, 2 जीरो ये आ गए 00 इंटू 22/7, थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं, तो इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास। इसको कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेट करके आ जाएगा 113142.57 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये देखो इतनी बड़ी क्वांटिटी में तो हम आंसर नहीं निकाल सकते, ठीक है, तो थोड़ा इसको हम सेंटीमीटर क्यूब को किस में चेंज कर देंगे, मीटर क्यूब में। दैट इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास क्या, कितने यूनिट हमें शिफ्ट करना पड़ेगा, सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में चेंज कर रहे हैं, तो हमेशा ध्यान में रखना किससे करोगे डिवाइड 10⁶ से, तो 1 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा 1.131 मीटर क्यूब। ध्यान रखना जब व्हेन यू आर कन्वर्टिंग फ्रॉम सेंटीमीटर क्यूब टू मीटर क्यूब, जब भी बड़े से छोटे में कर रहे हैं तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई, और छोटे से बड़े में कर रहे हैं तो क्या करेंगे डिवाइड। ठीक है, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, लेट्स मूव टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। तो देखो बेटा इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि एक स्फेरिकल ग्लास वेसल है जिसमें एक सिलेंड्रिकल नेक है और नीचे वाला जो पोर्शन है इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ स्फीयर। तो एक कॉपी की तरह कोई बच्चा था, उसने एक्सपेरिमेंट करा और देखा कि कितना वाटर होल्ड कर रहा है 345 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब हमें क्या दिया है, अब हमसे पूछा गया है कि हमें निकालना है कि उसने सही रीडिंग निकाली है कि नहीं निकाली है। तो चलो ये भी करके देख लेते हैं। अगेन इसमें पाई कितना लेना है 3.14। तो देखो ये दे रखा है पूरा 2, तो रेडियस कितना हो जाएगा 1, इधर रेडियस दे रखा है 4.25, हाइट ऑफ द नेक भी दे रखा है हमें कितना 8। तो ये क्या है, एक सिलेंडर ऊपर बन रहा है और एक नीचे क्या बन रहा है स्फीयर। ठीक है, तो हाइट दे रखा है, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट दैट इज इक्वल टू h हो जाएगा हमारे पास कितना गिवन है 8 सेंटीमीटर, और r1 दैट इज रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट दैट इज इक्वल टू हम ले लेते हैं r1 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ स्फेरिकल पार्ट कितना हो जाएगा, इसको ले लेते हैं r2 दैट इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास कितना 4.52 सॉरी 4.25 दे रखा है 4.25 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट द वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ ग्लास वेसल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट दैट इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो अब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है हमारा, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो जाएगा हमारे पास कितना 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई r2 का होल क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई r1 का स्क्वायर इंटू एच इक्वल टू, अब देखो कॉमन क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, पाई कॉमन आ गया, यहाँ ब्रैकेट में क्या बच जाएगा 4/3 r2 का क्यूब प्लस r1 का स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, अब क्या करते हैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो 3.14 ब्रैकेट 4/3 इंटू रेडियस कितना है 4.25 इंटू 4.25 इंटू 4.25 प्लस r1 कितना दे रखा है हमको 1 इंटू हाइट कितनी दे रखी है 8। ठीक है, तो अब आपकी कैलकुलेशन करने की बारी है, कैलकुलेट करो। तो ऊपर वाले को पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा हमारे पास 307.0625 डिवाइड बाय 3 प्लस 8, तो इट विल कम आउट 3.14 ब्रैकेट, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 से डिवाइड कर लो। ठीक है, तो 3 से डिवाइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास अराउंड
35 प्लस 8, तो अब इसको कैलकुलेट कर लो 3.14, 2 पॉइंट तक लिखना, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। तो 3.14 इंटू 102.35 प्लस 8 हो जाएगा हमारे पास कितना 110.35। अब इसको और मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा वो हमारा फाइनल आंसर। तो इट विल कम आउट 346.51 क्या आएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे भी 346.51 आया, और जो मैडम ने निकाला था वो कितना आया था 3445 सेंटीमीटर क्यूब। तो पूरे पूरे एक नंबर का 1.51 का अराउंड का डिफरेंस है। तो इसका मतलब जो मैडम ने निकाला था वो क्या था, रॉन्ग था। दैट्स वाई वैल्यू क्या हमें करनी है, जो वैल्यू गिवन है 3.14 दे रखी पाएगी तो 3.14 ही रखनी है, ठीक है। और कैलकुलेशन जितना हो सके एक बार गो थ्रू कर लेना, क्योंकि मार्क्स ये नहीं चैप्टर है ये, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम की भी एक्सरसाइज अब खत्म हो चुकी। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, और जल्दी जल्दी ये चैप्टर खत्म करते हैं, ठीक है। ओके बाय।